क्या दशमांश लेना पाप है या फिर आपको सिखाया जा रहा है चर्चों में गलत शिक्षा? क्या सारे पास्टर पैसों के लिए काम कर रहे हैं? क्या आपको बाइबल से दशमांश लेने के लिए डराया जाता है चर्च में? तो चलिए मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब हम बाइबल में से ढूंढते हैं, क्योंकि मैंने एक भाई का हाल ही में वीडियो देखा है जिसमें उन्होंने चर्च के खिलाफ और पास्टरों के खिलाफ बहुत सारे बयानबाजी किया है, दशमांश के खिलाफत में वीडियोस बनाई है। वैसे तो मैं उनको 5 मिनट में ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूं जवाब देकर, परंतु ये लंबी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सभी जितने हमारे दर्शक हैं और जितने चर्च के मेंबर हैं, किसी भी चर्च के हों, आप अगर वहां जाते हैं, अपने दशमांशों को बीज को बोते हैं, तो कोई आपको गलत शिक्षा के द्वारा भरमा ना ले और आप बिगड़ कर इन भाई साहब जैसे कई और लोगों की शिक्षाओं में आकर भटक न जाओ और अपना साल्वेशन न खो दो। इसलिए हम बड़े ही तोल और मोल कर आपके लिए वचन को लेकर आए हैं। और इन भाई साहब ने जितने भी सवाल वचन में से अपने चैनल पर उठाए हैं दशमांश के खिलाफ में, हम उन वचन को भी इनके सामने सही करके इनको बताएंगे और सही रीति से उत्तर देंगे, ताकि जिस तरह बाइबल कहता है कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो, इस भाई साहब पर भी हो और इनकी भी आंखें खुल जाएं। तो सबसे पहले इन्होंने दशमांश के बारे में सवाल उठाया कि अब्राहम ने जो मिल्किसेदक को दशमांश अपना दिया था, वो उसने अपनी कमाई में से नहीं दिया, इसलिए वो उसका दशमांश नहीं है। तो हम उससे बाइबल के अनुसार नहीं मानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राजा मिल्किसेदक जो था, उसका भी आप बाइबल में जब वर्णन पढ़ोगे तो उसका भी आप ना माता को देखोगे और ना ही कोई पिता को। परंतु जिस तरह ये भाई कह रहे हैं कि वो अन्य जाति थे, तो बाइबल नए नियम में बताता है कि वो जीसस के चिन्ह के अनुसार पुराने नियम में अब्राहम के पास आए थे और इसलिए अब्राहम ने उसे अपनी जीत का जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिलाई थी दशमांश मिल्किसेदक को दिया। और अब्राहम ने मेहनत करके जंग लड़ के उस सारे धन को प्राप्त किया था। उस धन के लिए उसने परिश्रम किया और रिस्क लेकर राजा को मारा और उसकी सारी संपत्ति को लूटा। और इस भाई को जो कह रहे हैं कि अब्राहम को वो मेहनत से नहीं मिला, तो आप एक मुर्गी भी पकड़कर अपने गांव में दिखा दो तो वो बड़ी बात होगी। और जैसा कि बाइबल का वचन कहता है, तू अपने मुंह के वचन के अनुसार फंसा और मुंह के वचन के अनुसार ही पकड़ा गया। हालेलुया। तो यहाँ भाई साहब ने ये जो मिल्किसेदक का बात किया दशमांश को लेकर, और फिर अचानक से बात करते हैं कि दशमांश जो है वो व्यवस्था की 613 नियमों में से एक है। इसलिए जब हम नए नियम में आते हैं तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, और इसलिए जब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं तो हमें दशमांश भी देना नहीं चाहिए। परंतु मैं इन भाई साहब को बताना चाहूँगा कि जो राजा मिल्किसेदक का ज़माना था और अब्राहम का जो उस दौर चल रहा था, उस समय किसी भी तरह का व्यवस्था नहीं आया था, और फिर भी अब्राहम ने वो दशमांश को निकाला। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि दशमांश एक आज्ञा नहीं, एक प्रेम को प्रकट करने का जरिया है कि जो कुछ परमेश्वर हमें देते हैं, हम उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए पवित्र कर कर अलग करते हैं और परमेश्वर को देते हैं, अर्थात उसके भवन को और उसके दासों को जो उसकी सेवा टहल नित्य उसके भवन में किया करते हैं। मैं ये वीडियो मेरे लोगों अब बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा वक्त ना लगे समझने में और पूरी तरह से आप समझ जाओ और इस भाई साहब को भी समझ लग जाए कि वचन असल में क्या कहता है। ये भाई साहब ने नए नियम का वचन ले लिया कि जो व्यवस्था को मानने वाले हैं वे श्रापित हैं। तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि जो व्यवस्था को मानने वाले हैं वो श्रापित कैसे हैं और हमें क्या मानने को कहा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दशमांश का नियम तो व्यवस्था के पहले से है, तो ये व्यवस्था तो है ही नहीं जो हम मानते हैं, ये तो हमारा प्रेम है। अब लोग इसे छुपाना चाहते हैं और नहीं देना चाहते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर के कामों के लिए, तो ये आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। परंतु आप इसे अपनी मनगढ़ंत शिक्षा को कहानी बनाकर दूसरों को नहीं सिखा सकते। अपने साथ साथ आप लोगों को भी गड्ढे में नहीं ले जा सकते।
अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो बाइबल में इन्होंने कहा कि व्यवस्था को मानने वाले श्रापित हैं वो किस तरह हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि पुराने नियम में मसीह नहीं आए थे और संपूर्ण पुराना नियम जीसस की मसीह की गवाही देता है। उसके चिन्ह के रूप में वहाँ कार्य होता आया है, ताकि जब नए नियम में जीसस प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आ जाएं, तो हमें चिन्ह की नहीं फिर उस मसीह को देखकर चलने की आवश्यकता हो। जिस तरह मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि मूसा ने पत्थर को मारा और उसमें से पानी निकल पड़ा, तो ये मसीह का एक चिन्ह था कि जब मसीह हमारे बीच प्रत्यक्ष रूप से आ जाएं, तो जब उसको मारा जाए, उसके कोड़े लगाए जाएं, उसको क्रूस पर चढ़ाकर उसे दंडित किया जाए, तो वो हमारे लिए जीवनदायक बने। इसलिए जब जीसस को क्रूस पर चढ़ाया गया, मृत्यु दंड दिया गया, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके मृत्यु दंड को पाने से हम अनंत जीवन के लिए जीवित हो जाएं और हमें जीवन मिले। उसके अंदर से हमारे लिए जीवन जल का झरना निकला, ताकि हम उसे पीकर तृप्त हो जाएं। जिस तरह मूसा ने चट्टान पर मारा और जीवन जल का नदियां वहां से बहा और सारे इस्राएलियों ने पिया, तो ये एक चिन्ह था। इसलिए सारे कारनामे जो बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हुए, वो मसीह की गवाही देने के लिए हुए। अब बाइबल नए नियम में जो कहती है कि व्यवस्था को मानने वाला श्रापित है, वो किस प्रकार है। क्योंकि जैसा कि हम जब बाइबल के अनुसार व्यवस्था को मानने को चलें, तो वहाँ बहुत सारी नियम होती हैं कि भेड़ चढ़ाना है, बलि देना है, तंबू का त्यौहार मनाना है, खमीर का त्यौहार मनाना है, बहुत सारे नाना प्रकार के त्यौहार और चीजें थीं। लेकिन मसीह जब आए तो उन्होंने कहा, अपने अपने आटे में से खमीर को निकाल दो, हालेलुया। और मेमने का जो बलि का त्यौहार था, उससे मसीह हमारे लिए मेमना बनकर बलि हो गया। तो इतना बड़ा मेमना, इतना पवित्र परमेश्वर का जन जब हमारे लिए कुर्बान हुआ हमारे पापों के लिए, तो फिर हमें और कोई मेमने को बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम किसी और मेमने को बलि करते हैं अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यहोवा के सम्मुख, तो हम जीसस के कुर्बानी को तुच्छ जानते हैं। और इस रीति हम जब करते हैं तो हम व्यवस्था को मानते हैं और श्रापित होते हैं। लेकिन जीसस ने कहा कि मैं व्यवस्था को मिटाने के लिए नहीं आया हूँ। इसका मतलब जो चीज़ें पुराने नियम में थी और जीसस ने नए नियम में आकर उसे चेंज किया या उसे और मजबूत किया या उसे ख़त्म किया, उससे हमें मानना है। और जीसस ने ये कभी नहीं कहा कि हम दशमांश ना दें। और जैसा कि ये भाई साहब कह रहे थे कि दशमांश देना व्यवस्था के 613 नियमों में से एक है, तो मैं इसको बताना चाहूँगा कि व्यवस्था के 613 नियमों में से एक ये भी है कि तू व्यभिचार मत करना। तो फिर आप व्यभिचार करो और अफरा तफरी मचाओ, एंजॉय करो, आनंद मनाओ और खुल्लम खुल्ला घूमो, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि व्यवस्था को मानने वाले तो श्रापित है, जैसा इन्होंने कहा। फिर अगर हम व्यभिचार नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हम व्यवस्था को मान रहे हैं और हम श्रापित हैं इस भाई के अनुसार। हालेलुया। तो मैं बताना चाहूँगा इनको कि ज़रा बाइबल को पढ़ें, बाइबल की गहराई में जाएं। ऐसे गूगल से आर्टिकल निकालकर कुछ भी लोगों को पढ़ाने से, सुनाने से काम नहीं बनता। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मेरा वचन आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और इसको वही समझ सकता है जो आत्मा से भरा हुआ है। आपको कोई भी गूगल का ज्ञान इस बाइबल को समझने में सहायक नहीं होगा। आपको वही समझाएगा जिसने इस बाइबल की रचना की, अर्थात पवित्र आत्मा। और मैं जानता हूँ आप में पवित्र आत्मा कतई नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा अपने वचन को महत्व देता है और वचन को तोड़ता नहीं, मरोड़ता नहीं। यीशु मसीह ने कहा मत्ती की पत्री 5 अध्याय का 19 में कि इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीसस, जिसकी ये बातें कर रहे हैं, अपनी फेक आर्टिकल में से निकाल कर वही जीसस कहते हैं कि इन
व्यवस्था की छोटी से छोटी आज्ञाओं को जो तोड़ता है और दूसरों को भी तोड़वाता है, दूसरों को भी तोड़ने को कहता है, वो स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा। हालेलुया। ये जैसा कि कह रहे हैं कि जीसस ने कभी नहीं कहा कि वो दान दो, 10 मांस दो। प्रेरितों ने नहीं कहा। जीसस कैसे भूल गए, प्रेरित कैसे भूल गए? तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि ना जीसस भूले ना प्रेरित भूले। तो मैं इनका ही वचन जो इन्होंने बताया था, मैं पढ़कर इनको उस वचन का मतलब बताना चाहूंगा। मत्ती की पत्री 23 अध्याय का 23 में लिखता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि उन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हालेलुया। जीसस ने क्या कहा कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। उन्हें मतलब पुराने नियम में जो 10 मांस का नियम था, उन्हें भी ना छोड़ते और इन्हें भी, अर्थात न्याय, दया और विश्वास, क्योंकि कर्म बिना फल नहीं होता। क्योंकि बाइबल में कहा, अगर तुम 10 मांस या भेंट चढ़ाओ तो पूरे मन के साथ चढ़ाना, कुड़कुड़ाते हुए और गुस्सा करते हुए मत चढ़ाना कि मैं दे रहा हूँ, मेरा पॉकेट खाली हो रहा है, ये कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। इन सबों को मत सोचना। अपने लोगों से वैर भाव मत करना, अपने मन में विरोध कपट मत रखना। तुम जिस तरह अंदर से पवित्र हो, उसी प्रकार पवित्रताई में होकर उस 10 मांस को देना। भाई साहब ने कहा कि दान 10 मांस, तो यहाँ पुदीना, सौंफ और जीरा को कहा गया है। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ जीसस क्या कहना चाह रहे हैं। जीसस कहते हैं, हे कपटी फरीसियों शास्त्रियों, तुम जब घर का छोटे से छोटा चीजों का 10वांश देते हो। यहाँ 10 मांस को सिर्फ पुदीना, सौंफ नहीं कहा गया। यहाँ जीसस ये कह रहे हैं कि तुम किचन के छोटे से छोटे चीजों का 10वांश देते हो। शास्त्री और फरीसी बाइबल को मानने वाले थे और व्यवस्था को पालन करने वाले थे, इसलिए वो बाइबल के इस व्यवस्था को पूरा करते थे कि 10 मांस देना है तुम्हें, और इसलिए वो पैसों से लेकर अपने घर की छोटी सी जीरा पुदीना को भी 10 मांस में दिया करते थे। इसलिए जीसस ने कहा, जब तुम इनका 10 मांस देते हो और व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात बड़ी बातों को तुम छोड़ देते हो। जीसस यहाँ कह रहे हैं कि तुम छोटी से छोटी चीजों का 10 मांस तो देते हो, परंतु जो इतनी बड़ी चीज है उसे कैसे तुम भूल गए, कैसे तुमने छोड़ दिया। चाहिए था कि ये भी करते रहते और इन्हें भी ना छोड़ते। तो बाइबल में यहाँ जीसस के कहने का अर्थ ये है कि तुम छोटे और बड़े दोनों चीज़ों को करो। क्योंकि सबसे पहला बात दिमाग में आप ये रखना, जो मैंने पहले बताया कि 10 मांस व्यवस्था के अनुसार है ही नहीं, वो व्यवस्था से पहले था। अब्राहम ने उसे दिया था। हम अब्राहम के संतान हैं। अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया था, व्यवस्था के द्वारा नहीं। पर फिर भी व्यवस्था के अधीन ना होते हुए अब्राहम ने ये दान 10 मांस दिया, जो मिल्किसेदेक जीसस के रूप में थे पुराने नियम में। ये हम नहीं, बाइबल कहता है। और निर्गमन 20 का 14 में लिखा है, तू व्यभिचार न करना। तो अब भाई साहब व्यभिचार करते भी हों, क्योंकि इन्हें व्यवस्था में नहीं रहना, क्या पता। तो ये मैं नहीं कह रहा भाई, बाइबल कह रहा है। आप निर्गमन 20 का 14 को पढ़ो, लिखा है व्यवस्था में कि व्यभिचार मत करना। तो वचन को देखते हुए ना देखने वाले अंधों और सुनते हुए ना सुनने वाले बहरों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि वचन क्या कहता है। क्योंकि व्यभिचार का नियम भी व्यवस्था से पहले है। इसलिए जब यूसुफ को पोतीफर की वाइफ ने पकड़ा तो वो भाग निकला, जबकि उस टाइम व्यवस्था था ही नहीं, पुस्तकें थी ही नहीं। तो फिर यूसुफ को किसने बता दिया कि व्यभिचार नहीं करना है? क्योंकि परमेश्वर ने एक व्यवस्था हमारे विवेक में भी रखा है।